कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। आपका टाइम रहेगा 2.5 घंटे, क्लास 8 और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है वो देख लेते हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन पहला आता है भेंडेड कन्ना नेशनल पार्क कम इनटू ठीक है एक्सिस्टेंस। तो आपका ए आता इन 1955 और बी आता इन 1965 और सी आता इन 1945 और डी आता इन 1975। तो जो प्रश्न है क्वेश्चन पहला दिया गया भेंडेड कन्ना नेशनल पार्क कम इनटू ठीक है एक्सिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इन 1955। आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता आज ठीक है आ एडजेक्टिव ऑफ पेन इज। पेन का आपको एडजेक्टिव लिखना है। तो आपका यह था पेनफुल, बी था पेनफुल और डी था पेनफुल्ली और डी था पेनेड। तो आपका जो क्वेश्चन 2 दिया गया आ एडजेक्टिव ऑफ पेन इज, तो पेन का जो आपका एडजेक्टिव रहेगा वो आपका पेनफुल हो जाएगा, बी राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन तीसरा आता है एडिस्टर बाज नकुल। तो आपका यह था रियल ब्रदर, बी था हाल्फ ब्रदर और सी था कजन ब्रदर और डी था डैड ब्रदर। तो जो क्वेश्चन तीसरा दिया गया एडिस्टर बाज नकुल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हाल्फ ब्रदर हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा आता है वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। तो आपका यह था नियर हॉस्पिटल, बी था स्कूल गेट और सी था मार्केट स्क्वायर और डी था नॉन ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन चौथा दिया गया आपका वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, तो इसका आंसर आपका मार्केट स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 5 आता व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रॉक्स रॉगस। तो आपका यह था ठीक है रास्कल और बी था क्रुक और सी था विलियम और सी था आपका रेस्पेक्टेबल। तो जो क्वेश्चन 5 दिया गया व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रोगस, तो आपका इसका अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है रेस्पेक्टेबल। तो इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। अब चलिए आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन 6 से 10 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका 6 दिया गया है, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अपोजिट वर्ड ऑफ बॉय इज, बॉय का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपका गर्ल हो जाएगा, ठीक है GIRL। और फिर जो आपका 7वां आता द डॉट प्रेजेंटेड हिम आ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो क्वेश्चन 7 में का आंसर रहेगा आपका द गोल्ड, ठीक है गोल्ड स्मिथ। आपका यहाँ पर लिख देते हैं GOLDSMITH, ठीक है आपका रहेगा 7वें का आंसर। फिर आपका 8वां था वन हु शेप्स अदर्स इज कॉल्ड आ। तो 8वें का आंसर रहेगा वन हु शेप्स अदर इज कॉल्ड आ सेवियर, ठीक है SAVIOUR। अब चलिए आपका 9वां आता है क्वेश्चन 9 डॉट इज अ फेमस डांस ऑफ व्हील्स। तो इसका आंसर आपका भगोरिया हो जाएगा, ठीक है BHAGORIA, ठीक है ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा भगोरिया। फिर क्वेश्चन 10 आता द एनासोम ऑफ ओबे इज। ओबे का आपको एनासोम लिखना है, तो इसका आंसर आपका डिसोबे हो जाएगा, ठीक है आपके यहाँ पर लिख देते हैं DISOBEOI, ठीक है डिसोबे। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेंगे। तो इस तरह से जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स से वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 11 से 16 तक। तो हम इनको देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। क्वेश्चन 11 आता है व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन।
फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्स मैन रिफर्स्ड टू रिटर्न। तो ये 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा द विलेजर्स डिसाइड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेनेड। फिर आपका क्वेश्चन 13 आता है हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। तो इसका आंसर आपका रहेगा द बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपका 14वां था भेन एंड भेयर वाज कल्पना चावला बून। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए सी बाज बून ऑन जुलाई 1 1961 इन करनाल हरियाणा। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 15वां आपका आता है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। इनको आपको ठीक है आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, ए और बी को। तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। ए वाली का आंसर आपका रहेगा यूज ठीक है क्लोराइन टेबलेट्स टू ठीक है प्रूफ ही वाटर। और बी वाले का आंसर रहेगा बी शुड प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है, आपके ए और बी के आंसर हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है राइट द रेमिंग वर्ड ऑफ फिनिश। फिनिश का आपको रेमिंग वर्ड लिखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डिश। ठीक है, डिश हो जाएगा आपका इसका आंसर। डिश हो जाएगा, बिश हो जाएगा, फिश। तीनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 17 से 22 तक। तो क्वेश्चन 17 आता है भाट बरदा क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष मेंशन एट लेस्ट 4। तो चलिए आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। ठीक है, पूरा आप देख लीजिए। द यक्ष आस्केड ठीक है सेवरल, यहाँ से लेकर पूरा आपको जो आपके 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन 17 का आंसर दिया गया है। फिर आपका 18वां आता है व्हाट डू द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग। तो चलिए इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द पोयम द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप एंड रेस्ट क्वालिटी। ठीक है, पूरा आपका देम अब तक याद कर लेना है। फिर आपका 19वां आता है डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आपका रहने वाला है कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन बाज इन द स्पेस शटल। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा आपको अर्थ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका 20वां प्रश्न आता है डिड नकुल पे हीड टू द वॉइस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। नो नकुल से लेकर आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर आपका 21वां देख लेते हैं। 21वां आता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ठीक है यू आर स्कॉलरशिप। तो इसमें आपके स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर को। तो चलिए आपकी एप्लीकेशन देख लेते हैं जल्दी से। तो आप एप्लीकेशन यहाँ पर देख लीजिए टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल एयर सिटी। जो भी आपकी सिटी है, जिस भी गांव से हैं आप, यहाँ पर आपको कोष्टक में डाल देना और इसको पूरी इस एप्लीकेशन को याद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 22वां आता मेक कंपाउंड वर्ड विथ द गिवन वर्ड्स। इनको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो आपका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा BLACKBOARD। और आपका यहाँ पर टूथ ब्रश हो जाएगा TOOTHBRUSH। और आपका फोर हेड हो जाएगा। ठीक है, FOREHEAD। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों को जोड़ देना है बस। अब चलिए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां हम यहाँ पर देख लेते हैं राइट वन स्टेंजा ऑफ एनी पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो आपको एक पोयम लिखनी है क्वेश्चन 23 में। तो चलिए आपकी पोयम देख लेते हैं। ये आपकी पोयम यहाँ पर दी गई है। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे ठीक है टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। ठीक है, ये आपकी पोयम हो जाती है। फिर आपका क्वेश्चन चौथा आता है व्हाट डिड द एक्स मैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शॉर्टेड चिपको। तो चलिए आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 24वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड रेसेड द स्लोगन से लेकर आपको पूरा इमीडिएटली तक यहाँ पर व्हेन द ठीक है विलेजर्स से लेकर आपको इमीडिएटली तक पूरा पढ़ लेना है, याद कर लेना है।
अब चलिए आपका 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। पैसेज दिया गया है, ठीक है, बनारस इज एन एक्स, ठीक है, एंस, ठीक है, आप यहाँ पर देख ली एनसी एंड सिटी इट इज ए सिचुएटेड, इस तरह से दी गई है। इसका पहला क्वेश्चन आता, पूरा पढ़ लेना इस पैसेज को। अब इसका पहला क्वेश्चन आता वेयर इज बनारस सिचुएटेड, और दूसरा था भाट डिड, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मालवी याजी, ठीक है, आप पूरा पढ़ लीजिए। फिर तीसरा था भाट डिड, और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए 5वां। तो चलिए 5 के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन के यहाँ पर इसमें आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पहले वाले का आंसर दिख ली बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिख ली तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिख तीसरे का, चौथे का आंसर और 5वें का, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है राइट ऑफ पैराग्राफ ऑन माय फैमिली। माय फैमिली पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपका माय फैमिली पर पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। माय फैमिली इज अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, यहाँ से लेकर पूरा आपको सिस्टम तक याद करना है। इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।